से कानून पारित करा दिए। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चुनौती मिल रही है। इस देश में पहले भी सरकारें बनती थी, पहले भी 14 तक श्रीकांत जैन यहाँ से सांसद रहे, दिल्ली में पूछ थी, केंद्र के मंत्री थे और 10 साल में जो सांसद बने हैं उन दिनों को वापस लेकर आए। आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरी बात को सुना। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ उम्मीदवारों को अपना वोट दें। हाथ का निशान हमारा पंजा छाप पुरानी पहचान है और ये वो उड़ीसा है जिसको नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने एक सपना देखा था, राजीव गांधी जी को आगे लेकर गए। एक समय था जब उड़ीसा के लोगों का महत्व होता था, उड़ीसा के नेताओं की दिल्ली में पूछ होती थी। आज कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए को ऐसे व्यक्ति को वोट डालो जो आपकी बात को मजबूती से, बुलंदी से आगे रख सके। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, मतदान के दिन भारी बहुमत लेकर, भारी तादाद में, और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने बहुत सोच समझकर यहाँ पर श्रीकांत जैन जी को आपका उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। और मंदिर, मस्जिद और क्या भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कोई भाषा है बोलने वाले? हम चाहते विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, उद्योग की बात हो। जैसे जैना साहब ने बताया, हमारे समय में बहुत संस्थानों को जिले में लेकर हम लोग लेकर आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य की सरकार का विकास पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो बस आपस में जो आपस की खींचतान है उसको संतुलित करने में लगे रहते हैं। और मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी हम लोग गए सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बैठी और जो बातें बोलकर सरकार बनाई थी, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, इन चारों मुद्दों पर पूरी तरह केंद्र की सरकार फेल हुई। और ये सरकार आज 5 साल का दोबारा टाइम जनता से मांग रही है। और उड़ीसा एक वो राज्य है जहां पर केंद्र की सरकार की नजर पड़ती है सिर्फ चुनाव से पहले। 5 साल में कोई पूछने वाला नहीं है। और ये प्रदेश की सरकार है, पिछले 20-25 सालों से जनता की वोट लेकर सरकार बन रही है, लेकिन तमाम क्षेत्रों में पूरी तरह भ्रष्टाचार को पनपाने का काम किया। चाहे वो खान माफिया हो, चाहे वो चिटफंड माफिया हो, चाहे वो अधिकारियों के मार्फत यहाँ लूट खसोट की बात हो। जनता वोट डालती है सरकार बनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी सरकार है जो जनता के वोट का सम्मान नहीं करती। और बड़ी अजीब बात है साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकार राज्यों में है तो बीजेपी बोलती है हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। लेकिन उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं, जो कि आपस की मिलीभगत रहती है। आज हम सब यहाँ पर हमारे उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता श्रीकांत जैन जी के समर्थन में वोट मांगने आए थे और जनता का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस बार उड़ीसा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेडी की सरकार है और तमाम तरह के आरोप लगते हैं। अभी खनन माफिया के आरोप लगते हैं, अवैध खनन के, अवैध चिटफंड जो यहाँ पर चलता रहा, तमाम तरह के स्कैंडल, स्कैम हुए, आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ पर अफसरशाही बहुत हावी है और यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार 10 साल से सत्ता में है और जब सरकार बनी थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि महंगाई, बेरोजगारी, काला धन और भ्रष्टाचार, इस पर कार्रवाई करेंगे। 10 सालों में सरकार के पास अपना दिखाने का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आज किसान परेशान है और उड़ीसा के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 10 साल के बावजूद भी यहाँ पर कुछ विशेष काम नहीं किया। एक समय था जब कांग्रेस सरकारें थी तो यहाँ बड़े बड़े संस्थान लगे, बड़े बड़े उद्योग लगे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और उड़ीसा ऐसा राज्य है जो सब चीज़ यहाँ पर, जंगल है, मिनरल है, कोल है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। क्योंकि यहाँ जो सरकारें लगातार बनी है 20-25 सालों से, जनता का शोषण किया है। बदलाव का माहौल पूरे देश में है। उड़ीसा में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और जना साहब भारी बहुमत देकर यहाँ से जीतकर संसद में सर, आप भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का पैसा नहीं है, कैसे निर्वाचन का मुकाबला करेगा? देखिए, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी दल है। चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद कांग्रेस के बैंक के खातों को सीज कर देना
ये एक तरह का रवैया है जिसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। हम लोग चाहे संसाधन हो, चाहे सरकार की एजेंसीज का, केंद्र सरकार का दुरुपयोग हो, बावजूद उसके मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम हमारे उम्मीदवार हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। उड़ीसा अब में तक कांग्रेस जिन का चरणों क्या- में चुनाव हुआ है वहाँ पे लगातार बीजेपी बैकफुट पर है। इसीलिए जो बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के, अब वो बात करते हैं धर्म की, मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, अब विकास की बात और जनता की बात उड़ीसा में करना क्या बंद कर पोजीशन दिया। होगा मुझे लगता है कि उड़ीसा में पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। जहां हम आज खड़े हैं यहाँ पर कांग्रेस जीत कर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और लोग अब समझ चुके हैं कि बीजेडी और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा उड़ीसा में, क्या पता? हमारा मुद्दा पूरे देश में मैनिफेस्टो लिखा हुआ है, 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार के खाते में जाएगा सरकार बनने के बाद। सबसे गरीब परिवार है, जो MSP होता है उस पर कानून बनाकर हम गारंटी देंगे। नरेगा की